हेलो भाई, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक मासिक व्यय और बचत बचत और व्यय का अनुपात 3:8 था। जिस महीने में परिवार की आय रुपये 27,500 थी, उस महीने में बचत होगी। यहाँ पे साथियों लिखा गया है बचत और व्यय लिखा गया है। बचत और व्यय लिखा है और ये योग कुल होता है आय के बराबर होता है। किसके बराबर होगा साथियों? आय के बराबर होता है। जैसे किसी व्यक्ति का जो आय होगा, आय में दो चीज शामिल होगा, बचत और व्यय दो चीज शामिल होगा। अब यहाँ बचत और व्यय का रेशियो दिया है 3:8 के दिया है और इनका अनुपातिक योग, यहाँ पे योग लिखा है तो यहाँ इनका अनुपातिक योग कुल आय के बराबर होगा। अनुपातिक योग कितना होगा साथियों? 11 हो जाएगा। 11 का आय है तो रियल में आय कितना है? यहाँ पे बराबर कर लेंगे 27,500 के। 27,500 के क्या होगा साथियों? बराबर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है उस महीने में बचत क्या होगा। बचत की बात करा जाए तो 3 के अनुपात में बचत हुआ है, तो 3 के अनुपात में बचत कितना हुआ है ये हम यस मान लेते हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ सामने सामने हम काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, तिर्यक में गुणा करा के बराबर पे लिख देते हैं। तो यहाँ 11 कम 11 होगा, 11 दूना कितना होगा? 22 हो जाएगा। 22 और 5 27, यहाँ 5 और 55 हो गया। 11 25 कितना हो जाएगा? 55 और 25 ये कितना होगा साथियों? 75 लिख देंगे। और यहाँ यस का एक में मल्टीपल करा लेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? यस ही मिलेगा। यस का मतलब क्या होता है? सेफ। और आपका यहाँ पे बचत कितना हुआ था साथियों? 7,500 रुपये। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ठीक सी सही होगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन लिखा गया है, किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है, वो संख्या आपको पता नहीं है, उस संख्या को साथियों हम कितना मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। ठीक है, यक्स मान लेते हैं और संख्या का कितना परसेंट का मतलब होता है गुणा। गुणा का चिन्ह लगा दिया। 45% कहा है तो 45% परसेंट हटा लेंगे तो बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब ये 45% जो था है कितना? टोटल 135 है। 135 यहाँ 45 से 3 बार में कंप्लीट कर जाएगा। 45 से कम 45 होता है, 45 ये कितना हो जाएगा? 135 होता है। और 100 का 3 में मल्टीपल करा लेंगे तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 300 आ जाएगा। ठीक है भाई, 300 उसका क्या रहा होगा? संख्या रहा होगा 300। ठीक है भाई, यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही होगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन लिखा गया है 525 का 28% क्या होगा? 525 लिखा गया है। 525 525 का 28% कहा है तो 28% हटा लेंगे तो बटे कितना हो जाएगा साथियों? 100 के बराबर हो जाएगा। 25 से काट लेंगे हम। 25 दूनी 50 होगा और फिर 25 एकम 25 होगा। 25 चौको 100 होगा। 4 एकम 4, 4 सत्ते कितना होगा? 28 होगा। 4 सत्ते 28 होगा। 21 पंचे 21 सत्ते 21 पंचे 105, 21 पंचे 105, 21 छक्का 126, 21 सत्ते कितना होगा? 147। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 147 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन लिखा गया है 65 का 220% क्या है? 65 अपने आप में टोटल कितना है साथियों? 100% के बराबर होगा। 100% के बराबर है। 100% के बराबर है तो है कितना साथियों? 65 है। फिर कहा इसी 100% का 200, यहाँ पे 220% कितना होगा ये पूछा गया है। 220% 220% कितना होगा ये पूछा गया है। नहीं पता है, हम वाई मान लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से जीरो हमारा ऊपर नीचे काटा जा सकता है। 5 के पहाड़े से काटेंगे हम, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 होगा और यहाँ पे 13 आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे कितना हो जाएगा साथियों? 11 होगा। 13 तो हम 130, 13 143 होगा। यहाँ पे 143 आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम मेथड नंबर अगर 2 देखा जाए तो हमारा मेथड नंबर 2 क्या होगा? यहाँ पे 65 लिखेंगे, 65 का कितना लिख देंगे? 220% कहा है
और परसेंट हटा लेंगे बटे कितना होगा 100 हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 क्या होगा साथियों, हम काट देंगे, फिर यहाँ 5 से 13 पच्चे 65 हो जाएगा, और यहाँ काटेंगे, यहाँ 2 बार में जाएगा, यहाँ से काटेंगे हमारा साथियों 11 हो जाएगा, 13 था हम 130, 13 143, यहाँ भी आपका आंसर वही आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन लिखा गया है, ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंक में से 66 अंक प्राप्त किया है, ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है? अगर ऋषि 100% अंक प्राप्त करना तो कितना प्राप्त करता? 75 अंक प्राप्त करता, यानी 100% अंक प्राप्त करता तो कितना प्राप्त करता? यहाँ पे 75 अंक प्राप्त करता। ठीक है भाई, लेकिन उसने प्राप्त कितना किया है? यहाँ पे 66 अंक प्राप्त किया है। 66 अंक प्राप्त किया है, तो उससे पूछा गया है कितना परसेंट अंक प्राप्त किया है। साथियों एक बात यहाँ रखना याद कि परसेंटेज वैल्यू के नीचे हमेशा परसेंट वैल्यू लिखते हैं, रियल वैल्यू के नीचे हमेशा रियल वैल्यू लिखते हैं, और यहाँ पे बाद में क्या होगा, तिर्यक गुणा करा के बराबर पे लिख देते हैं, तो हमारा x का वैल्यू फाइंड हो जाता है। ठीक है भाई, अब 25 दिया कितना होगा साथियों, 75 हो जाएगा, 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 22 चौको कितना होगा साथियों, 88% यहाँ का वैल्यू आया है, 88% उसने पाया है अंक, यहाँ पे ये लगा देंगे। ठीक है भाई, अब अगर इसे दूसरे मेथड से लगाया जाए तो यहाँ पे परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, उसके द्वारा जो प्राप्त प्रतिशत हो जाएगा, यहाँ पे 66 पाया है, कितने में, 75 में पाया है, और गुणे कितना होगा साथियों, 100 का मल्टीपल करा देंगे, यहाँ पे 25 या 75 होगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ 22 चौको कितना आ जाएगा, 88%, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, जो नियम आपको अच्छा लगे वही लगाइएगा, है ना। वैसे ये नियम हर जगह आप लगा सकते हैं, पूरे के पूरे नियम पे हम 100% पे आपको बता देंगे। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन लिखा गया है कि माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, माहिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या है? तो साथियों अगर 100% माहिम अंक पाता तो कितना पाता, टोटल 175 अंक पाता। कोई विद्यार्थी अगर पूरे के पूरे पूर्णांक पा जाता तो उसको हम ये कहते कि 100% अंक प्राप्त किया है। अगर 100% अंक प्राप्त किया है तो कितना प्राप्त किया है, 175 अंक प्राप्त करता। अब 175 में से 126 अंक प्राप्त किया है, कितना प्राप्त किया साथियों, 126 अंक प्राप्त किया है, 126 126 अंक प्राप्त किया है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितना परसेंट अंक प्राप्त किया है उस विद्यार्थी ने। ठीक है भाई, अब क्या होगा, यहाँ से हम काट देंगे, 25 चौको साथियों 100 होगा, 25 सत्ते कितना होगा, 175 हो जाएगा। अब 7 से काट देंगे, ये हमारा कट जाएगा, 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 होगा, 7 अट्ठे 56 होगा, 18 चौको कितना होगा, 72 होगा। यहाँ पे 72% अंक विद्यार्थी ने प्राप्त किया है। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट लगाए फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो फार्मूला साथियों हमारा यहीं से बन के तैयार होता है, बिल्कुल जड़ पे इसके चले जाते हैं सवाल लगाने के लिए। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 175 में क्या होगा साथियों, 126 अंक पाया है, 126 अंक 126 अंक पाया है। आपसे पूछा है कि कितना परसेंट पाया है, परसेंट में बनाने के लिए 100 से मल्टीपल करा लेते हैं हम। 25 चौको क्या होगा, 100 होगा, 25 सत्ते कितना होगा, 175 होगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7 अट्ठे 56, 18 चौको कितना होगा साथियों, 72% यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा क्वेश्चन लिखा गया है, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। यहाँ सारे विकल्प में 4 4 सब में लिखा गया है, और यहाँ 2 लिखा गया है दशमलव के बाद, दशमलव के बाद 6 लिखा गया, दशमलव के बाद 4 लिखा, दशमलव के बाद 0.5 लिखा गया है। 35 का 12% पूछा गया है। अगर 100% है तो है कितना साथियों, 35 है, 100% है तो है कितना साथियों, 35। अब उसमें का पूछा गया है कि 12% है तो कितना है, 12% है तो कितना है, ये निकालना है आपको। तो हम क्या करेंगे साथियों, 4 से काट लेते हैं, 4 के 12 होगा, 4 पच्चीस में 100 होगा। अब 5 से काटेंगे, 5 सत्ते कितना हो, सॉरी 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 50 25 होगा, 5 सत्ते कितना होगा, 35, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना होगा साथियों, 21, तिर्यक गुणा करा लेंगे, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, मिल जाएगा 21 मिल जाएगा, 7 त्रिक 21 हो गया, 21 में से साथियों 5 से भाग करेंगे, जब 5 से भाग करेंगे तो यहाँ 5 को कितना होगा, 20 हो जाएगा, एक बचा है, दशमलव लगा लेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा साथियों, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4.2 आपका आंसर आ जाएगा।
आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा साथियों? सी वाला सही होगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन लिखा गया है 450 का 78% कितना होगा? 475 लिखा गया है, 450 लिखा गया है। 450 का कहा है कि 78% ज्ञात करना है। 78 बटे कितना होगा साथियों? 100 कर लीजिएगा। यहाँ पे जीरो से जीरो हमारे क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 दूनी कितना होगा? 10 होगा। 5 नवा कितना होगा? 45 होगा। यहाँ से काटेंगे तो हमारे क्या होगा? 2 तिहाई 6 होगा, 2 नवा 18 होगा। अब क्या होगा? यहाँ से 39 में 9 का मल्टीपल करा लेंगे। 9 नवा कितना हो जाएगा? 81, कैरी कितना हो गया? 8, 9 3 27, 27 8 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35, 27 8 कितना होगा? 35, 351 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही होगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन लिखा गया है किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 है तो अर्हता प्राप्ति के संदर्भ में कट ऑफ क्या है? ठीक है भाई, यहाँ अगर कोई विद्यार्थी पूरे के पूरे पूर्णांक अगर प्राप्त करता यानी 100% अंक प्राप्त करता तो कितना प्राप्त करता? 650 के प्राप्त कर लेता। ठीक है भाई, अब उसने कितने प्राप्त किया है? अर्हता प्राप्त करने के लिए 72%। यहाँ पे 72% निकाल लेंगे। 72% का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा? वो विद्यार्थी अंक प्राप्त किया होगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ क्या होगा हमारा? ये जीरो से जीरो क्या होगा? हम काट देंगे, कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ अगर हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा? 13 आ जाएगा। यहाँ काटेंगे साथियों, कितना होगा? 36 हो जाएगा। अब 36 धाम में कितना होगा साथियों? 360 होगा। 36 ये कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। यहाँ से जोड़ेंगे तो 468 आ जाएगा। कितना होगा? 468, 468 आ जाएगा। 468 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही होगा। कि मेरे भाई, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन लिखा गया है किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम अंक 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। प्रतिशत में कट ऑफ क्या है? ये कट ऑफ प्रतिशत पूछा गया है साथियों। यहाँ पे अगर व्यक्ति, ये तो कक्षा 10 का मैटर हो गया है। जैसे कक्षा 10 में हम लोग 600 अंक का पूर्णांक होता है। अगर कोई विद्यार्थी 100% अंक प्राप्त करता तो हम ये कहते हैं कि 600 नंबर पाया है। कितना पाया है? 600 नंबर। तो 100% अगर अंक पाता तो कितना पाता? 600 का पूर्णांक है तो 600 अंक पाता। फिर वहां पे कहा गया है कि उसने कितना प्राप्त किया है? 522 प्राप्त किया है। कितना प्राप्त किया है? 522। आपसे ये पूछा गया है कि कितना परसेंट अर्हता प्राप्त करने के कितने परसेंट अंक प्राप्त किया है। ठीक है भाई, यहाँ जीरो से जीरो क्या होगा? और सामने सामने काट सकते हैं। यहाँ 6 से काट देंगे, 6 अठे 48 होगा, 6 सते 42, 6 अठे 48 होगा, 6 सते 42 होगा। यहाँ पे कितना होगा साथियों? 87% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 87%। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन लिखा गया है कि 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। ठीक है साथियों, यहाँ लिखा गया है 40 का वर्ग लिखना है। 40 का अगर 40 लिखा है तो 40 का वर्ग हमारा कितना होगा साथियों? 1600 हो जाएगा। कितना होगा? 1600 होगा। अब 1600 का कहा है कि 40%, यहाँ पे 1600 का कहा है कि 40%, 40 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। का चौथाई कहा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? एक चौथाई कर देंगे। क्या होगा साथियों? एक चौथाई कर देंगे, एक चौथाई। अब इसका वैल्यू पूछा है, इसे हमें निकालना होगा। ठीक है भाई, चलते हैं। यहाँ जीरो से जीरो क्या होगा? हमारा कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 4 से काटेंगे तो यहाँ कितना होगा? 4 हो जाएगा। 4 चौको कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। 160 आपका क्या होगा भाई? आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा साथियों? सी वाला सही होगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा क्वेश्चन लिखा गया है एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। पांचवें विषय में उस पांचवें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करें। साथियों, यहाँ पे टोटल 5 विषय है। 5 विषय है। यहाँ पे एक विषय में नहीं प्राप्त है तो पांचवें विषय को हम क्या मान लेते हैं? यक्ष मान लेते हैं। तो 5 विषय में जो 85% अंक प्राप्त किया है
यहाँ पे 85% अंक प्राप्त किया है, तो यहाँ 85% यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू निकाल लेते हैं, ये जो दिया गया है। तो यहाँ जोड़ेंगे, 9 1 10 हो गया, 10 8 18, 18 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 कैरी हुआ, 7 2 9 हो गया, 9 8 9 8 17 होगा, 17 8 कितना हो जाएगा, 25 होगा, 25 9 कितना हो जाएगा, 34, 25 9 34। अब पांचवें विषय में नहीं पता है कि कितना अंक प्राप्त किया, हम मान लेते हैं यक्स। ठीक है भाई। अब यहाँ पे कहा है कि वहां उसके द्वारा अर्जित अंक, ये इसमें अर्जित अंक पूछा है कि कितना अर्जित किया है पांचवें विषय में। लेकिन हमें एक चीज पता है कि यहाँ इसकी तुलना में, यानी 100% की तुलना में कितना अंक प्राप्त किया साथियों, 85% पाया है। अब यहाँ 100% जो अंक होगा साथियों कितना होगा, 500 के बराबर होगा, क्योंकि 5 विषय है, प्रत्येक विषय क्या होगा, 100 का होगा। ठीक है भाई, चलते हैं, इसे हम काट देंगे। यहाँ काटेंगे, हमारा कितना होगा साथियों, ये 0 से 0 क्या होगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। 85 में 5 का गुणा करा लेंगे, 5 पचहम कितना होगा, 25 होगा, और 5 अट्ठे 40 होगा, 40 में कितना हो जाएगा, 42 होगा। अब यहाँ एक का इसमें गुणा करा लेंगे तो बराबर कितना होगा, 342 प्लस कितना हो जाएगा, यक्स की। अब 425 में 342 अगर घटा लेते हैं, 442 में, सॉरी 425 में अगर हम 342 घटा लें, 342, तो जो भी प्राप्त होगा वही क्या होगा, पांचवें विषय में उसका आंसर रहा होगा। ठीक है भाई। यहाँ 5 में से 2 घटा लेंगे, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ बचा कितना, यहाँ से कैरी ले लेगा तो 12 होगा, 12 में 4 घटा लेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। 83% अंक रहे होंगे उसके, या साथियों कह लेंगे कि 83 अंक रहे होंगे उसके पांचवें वाले विषय में। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन लिखा गया है, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने परसेंट कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। ठीक है भाई, यहाँ देखिए, अगर खर्च की बात करा जाए किसी व्यक्ति के महीने की, तो खर्च बराबर क्या होगा, वहाँ दो चीज होता है, एक प्रति किलोग्राम मात्रा, प्रति किलोग्राम मात्रा, और 1 किलोग्राम का मूल्य, दो चीज शामिल होता है। ठीक है भाई। अब कह रहा है कि यहाँ पे पहले भाव में कितना बढ़ गया है, 40% भाव बढ़ गया है, यानी जो रेट मूल्य था उसमें कितना बढ़ गया है, 40%। पहले 100 रुपये में मिलता था, अब बढ़ गया, कितना हो गया, 140 रुपये। ठीक है भाई। अब कह रहा है कोई उपभोग में कितने परसेंट कम कर दे। यहाँ पे उपभोग पहले मान लेते हैं कि 100 किलोग्राम खर्च करता था, अब 100 माइनस कितना खर्च करेगा, यक्स किलोग्राम खर्च करेगा। यहाँ भी खर्च पहले जैसा रहा होगा, 100% पहले रहा होगा, तो 100% आज भी हमारा क्या है, 100% खर्च है। ठीक है भाई। अब क्या होगा हमारा, यहाँ से 0 से, ये पूरा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक एक बार आ जाएगा, फिर यहाँ 0 से 0 हमारा क्या होगा, कैंसिल होगा। हम साथियों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा कितना होगा, यहाँ पे ये 1000 आ जाएगा, और यहाँ पे 1000 लिखेंगे, और यहाँ पे 1000 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा साथियों, 1400 माइनस कितना होगा, 14 यक्स के। ठीक है भाई, इधर हम लेके आएंगे 1000 में से, 14 में से 1000 घट जाएगा तो माइनस का चिन्ह बचेगा, -400/14 हो जाएगा। यक्स का बराबर कितना हो जाएगा, 400/14 हो जाएगा। यहाँ काट देंगे साथियों, हमारा कितना होगा, 200/7 होगा, 200/7 होगा। ठीक है साथियों। अब 14 दूनी 28 हो जाएगा, यहाँ पे 28, 28, 28, यहाँ पे क्या होगा, 4/7। इतना परसेंट क्या होगा साथियों, अपने खर्च को क्या कर देगा, कम कर देगा। 28 से ही 4/7, यही आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन लिखा गया है, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ाया जाता है और बाद में 44% घट जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत कितना था। ठीक है साथियों, ये सवाल हम समतुल्य से लगा सकते हैं। तो समतुल्य कमी या वृद्धि,
समतुल्य कमी ओब्लिक या वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होगा। पहले कहा कि 50% बढ़ गया है तो पहले 50% लिख देंगे, ठीक है भाई। फिर उसके बाद कहा कि 44% घट गया है तो माइनस का लगाएंगे चिन्ह, 44% घटा लेते हैं, ठीक है भाई। अब इन दोनों का चिन्ह हमारा क्या होगा, सक्सेसिव, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ 50% लिखेंगे, लेकिन ये परसेंट साथियों अगर हटा लेते हैं तो बटे कितना होगा हमारा 100 आ जाता है। अब दूसरा वाला परसेंट आपका यहाँ पे लगा रहेगा, ये हमारा क्या लिखेंगे, 44% लिख देंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ सारे में क्या लगा है, परसेंटेज लगा है। 50 में से 44% घटा लेंगे तो कितना बचेगा, केवल 6% बचेगा, ठीक है भाई। अब यहाँ क्या होगा हमारा, ये 50 से कम 50, 50 दूनी 100 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे हमारा कितना होगा, 22% माइनस के साथ में लगेगा। ये 22% माइनस के साथ में हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस 22% में 6% घटा लेंगे तो माइनस 16% क्या होगा, 16% की क्या होगी साथियों, उसके वेतन में कमी आ जाएगी। 16% वेतन में कमी आ जाएगी, यही आपका आंसर होगा, ठीक है साथियों। इसके साथ ही हम अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो नए टॉपिक का आएगा, उसमें पूरे के पूरे यूपीपी से सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे रहे थे।